हेलो फ्रेंड्स, चलिए आयु वाले एक सवालों को लेकर बेस्ट टाइप का सवाल है। हम शुरू करते हैं कि देखिए सवाल में दिया हुआ है कि ए बी का 5 साल पहले का एज है 4:5 के अनुपात में और 5 साल बाद उसके एज का अनुपात दिया हुआ है 6:7। तो जैसा कि देखते हैं 5 साल पहले हमसे पूछा है, यानी 5 साल पहले और ये 5 साल बाद। तो 5 साल जोड़ेंगे, एज डिफरेंस मतलब बराबर होता है, टाइम के साथ बदलता नहीं। कोई व्यक्ति अगर हमसे 10 साल बड़ा है तो वो जीवन भर मेरे से 10 साल बड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा एज बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट मतलब इसका वर्तमान हम लिख देते हैं वर्तमान। देखिए 5 साल पहले का हमको एज दिया हुआ है 4:5 में और 5 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है 6:7 में। तो अनुपात का डिफरेंस जो है एज वाले सवाल में समान होता है। तो इसका डिफरेंस देखिए दोनों का समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और उसके बाद देखिए एज का डिफरेंस कितना है 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो एज का डिफरेंस इसमें 10 है, तो 10 है तो हमको निकल गया, यानी अनुपात का डिफरेंस 2 है, एज का डिफरेंस 10 है। दोनों को काटेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 5, यानी 1 बराबर हमको 5 आ गया। अब 5 साल पहले का हमको निकालना है, यानी वर्तमान आयु निकालना है। तो एक साल बराबर 5 हो गया और पहले का हमको अनुपात दिया हुआ है। देखिए 5 साल पहले का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:5। तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 4 बराबर कितना होगा 20। 4:5 दिया हुआ है, इसमें 1 बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 5 साल पहले का है। इसमें 5 साल वर्तमान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 साल जोड़ना होगा। तो देखिए ये 25 साल हो गया और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 साल और इसको अनुपात करेंगे ना, यानी इसको काटेंगे तो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। यही सवाल में पूछा है, यही आंसर हो गया दोस्तों। इसका बेसिक प्रोसेस भी हम बता देते हैं कि देखिए 5 साल पहले हमसे पूछा है और 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसको रेशियो को कुछ मान लेते हैं। देखिए 5 साल पहले का मान लेते हैं 4x और 5x और उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ेंगे 5 साल पहले का रेशियो और 5 साल बाद का। हमको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, इसमें 10 साल जोड़ना होगा, 10 साल जोड़ना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 5 साल बाद का हमको रेशियो दिया हुआ है 6:7 के अनुपात में, 6/7। बस इसी को सोल्व कर दीजिएगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी सोल्व करके हम बताते हैं कि देखिए 7 × 28x और हो जाएगा प्लस 10 × 70 और बराबर हो जाएगा 6×5 30x और प्लस हो जाएगा 10 × 60। तो अब 28 को उधर लेके जाएंगे तो 2x, इधर बचेगा 10, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या होगा 5, यानी x बराबर 5 निकल गया। तो अब हमको निकालना है 4x और 5x का वैल्यू, तो हो जाएगा 4x, तो 4×5 20 और 5x यानी 25। तो अब इसमें ये 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, तो इसमें 5 जोड़ना होगा, इसमें 5 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 25 और बटे हो जाएगा 30। बस इसी को 5:6 के अनुपात में, यानी 5:6 के अनुपात में। ये हो गया प्रोसेस और ये हो गया ट्रिक। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों ट्रिक और प्रोसेस में क्या अंतर है। प्रोसेस आपका कभी मिस नहीं होगा, ट्रिक तो कभी मिस भी हो सकता है और ट्रिक कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, सवाल में बैठ नहीं सकता है सही से। इसीलिए ट्रिक पे कम फोकस हम करते हैं और प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसा कि हर सवाल में आप लोगों को पता है। तो चलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर कीजिए।